ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने नमः आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो आज श्रीमद् भागवत गीता के श्रृंखला को आगे श्रीमद् भागवत के श्लोकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो दूसरा स्कंद पहला अध्याय और पांचवा श्लोक 215। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। कोई दोहराना चाहेगा? थोड़ा सा फॉलो करें। तस्मात् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। हरे कृष्ण। तो सीधा अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है। इस सुनने वालों में से सब लोग इच्छुक है इसमें? यस प्रभु। यस। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला है। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो ये कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला है। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण करने में अपना मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं, जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। ये मनुष्य, प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं कि वास्तविक कष्ट क्या है। वास्तविक इस जगत का सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कोई क्या बता सकता है वास्तविक कष्ट क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अभी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्त कष्टों का निवारण के लिए हमें भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का महिमा गायन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये चक्र जो कुटुंबियों के भरण पोषण में अपना मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं, जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं, इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के लिए जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देते हैं। सकाम कर्म किसको कहेंगे? सकाम कर्म है कि दो बोट में पांव रखना। एक तरफ भगवान चाहिए और दूसरा पांव भौतिक सभ्यता भी चाहिए, भौतिकता भी चाहिए। तो दोनों बोट में पांव रखने से हम कभी भी नदी क्रॉस नहीं कर सकते, जलाशय क्रॉस नहीं कर सकते,
सागर तो क्रॉस करने की बात ही बहुत दूर है, क्योंकि सागर में तो उछल कूद बनी रहती है। और ये सागर में एक बोट में जाने से भी शांति प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि जो जहाज है वो पानी की लहरों से ऊपर नीचे होता रहता है, टिल्टिंग रहता है। तो फिर हम दो बोट में अगर ऐसा पांव रखेंगे तो क्या होगा? हम भवसागर में ही तो डूब जाएंगे, गिर जाएंगे, हम सीधा भवसागर में गिर जाएंगे। पर ये भवसागर है 84 लाख योनियों में, और वो कितना गहरी बात है कि कैसी कैसी योनि वो बता रहे हैं कि जलचर योनि, वनस्पतियां की योनि, सरीसृप की योनि, रेप्टाइल्स इसको कहते हैं, पक्षी, पशु, असभ्य मानव, असुरी मानव, तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। लेकिन ये सारी योनियां ये भोग योनि है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है, जहां से हम पाप पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन भगवान का भक्त पाप पुण्य के पीछे नहीं भागता। भगवान का भक्त ये कर्म योनि में कृष्ण के लिए कर्म करता है, वो कृष्ण के लिए कर्म करता है। जो कुछ भी सोचता है, एक्शन में करता है, देखता है, सबके साथ भगवान को जोड़ता है। जब तक हम हमारे हर एक सोच, हर एक कार्यकलापों में भगवान के साथ अपने आप को, अपनी सोच को, अपने कार्यों को नहीं जोड़ते हैं, तब तक ये सकाम कर्म बनकर हमें भव सागर में डाल देता है। और हमें पता नहीं है कि हमारा आयु कितना है। एक क्षण एक्स्ट्रा नहीं मिल पाती। जैसे परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का मोहलत दिया गया था, परीक्षित महाराज को 7 दिन का मोहलत दिया गया था, और खटवांग महाराज को एक एक क्षण का। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा अंत कब होगा। तो इसके लिए हमें ज्यादा एकाग्रता से, तीव्रता से इसके पीछे अटेंटिव रहना चाहिए। सीनियर डिवोटी हमारे वो एक अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बताया। उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल फोन वो 100% चार्ज है, और इसके बाद किसी का फोन आए तो आप आराम से बात करोगे, कैसे है प्रभु, कहाँ से आए, कब आए, कितने दिन रहोगे, आराम से बात करेंगे। लेकिन जब आपका मोबाइल में 5% या 2% रह गया है, तो वही फोन आएगा, वो तो हम क्या बोलेंगे, प्रभु जी क्या काम है, जल्दी बोलो, क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज होने जा रहा है, जल्दी से बोलो, मेरा फोन बंद हो जाएगा किसी भी मिनट। तो हमें पता, इस जगत में हमें पता नहीं है कि हम 100 साल की आयु लेकर आए हैं या नहीं। हमें तो 2% रिचार्ज के ऊपर हम हमारा जीवन बिताना चाहिए। इसीलिए मेरे शिक्षा गुरु हमेशा कहा करते थे कि फिनिश योर बिजनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड गेट आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड एज सुन एज पॉसिबल एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। वो उनका कहने का मतलब सुसाइड करने की बात नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि इस जगत में तुम जो कुछ करना चाहते हो, फटाफट अपना बिजनेस पूरा करो, कृष्ण के लिए अपने आप को जोड़ दो। जो कृष्ण को जोड़ते नहीं अपने साथ, वो व्यक्ति बड़े नुकसान में है,
बड़ा नुकसानी का सौदा कर रहा है। श्रीमद् भागवत के हर एक श्लोक में, प्रभुपाद जी के हर एक तात्पर्य में हमें अलर्ट किया जा रहा है। और हर रोज हर रोज दिन में श्रीमद् भागवत के समय पढ़ते समय हम ये कोई नई बात नहीं सुना रहे, ये बार बार सुनते हैं, लेकिन हमारा स्टील फ्रेम हार्ट, लंपट जीव इसके प्रति जागता नहीं। बहुत कुछ जानकारी है हमारे पास, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर रहे हम। भगवान की कृपा बह रही है हमारे ऊपर, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के जरिए, लेकिन हमारा बर्तन जो हम कटोरा लेके आए हैं भगवान की कृपा प्राप्त अमृत लेने के लिए, वो कटोरा या तो सीधा नहीं पकड़ते। पहली तो बात है कि कटोरा लेके आते ही नहीं है, और कटोरा लेके आए तो सीधा नहीं पकड़ा, जैसे हाथ हिलाते हैं ऐसे हिलाते हैं। और कभी कभी कटोरा उल्टा भी पकड़ते हैं, और कभी कभी कटोरा में हम डाल भी देते हैं अमृत, लेकिन आदत नहीं है अमृत पीने की, उसको बाजू में छोड़ के अपने दैनिक जीवन में चले जाते हैं। अमृत मिला है, अमृत पीना है, लेकिन ये पीने के लिए भी हम परवाह नहीं करते। जैसे कि हम भागवत क्लास अटेंड करते हैं, हम पीना चाहिए ये भागवत अमृत। ये शुकदेव गोस्वामी कोई सामान्य नहीं व्यक्ति नहीं था, वो अवधूत थे, वो भगवान के अवतार के समकक्ष है शुकदेव गोस्वामी, और वो परीक्षित महाराज को जागृत कर रहे हैं। और भगवान की गुरु की कृपावश वो हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, और हर एक श्लोक में हमारा जागृति के लिए हमें बार बार तरह तरह के एग्जाम्पल दिया जा रहा है। लेकिन हम इतने लंपट जीव बन गए हैं, इतने स्टील फ्रेम हार्ट बन गए हैं कि ये क्लास पूरा होने के बाद 1 घंटे के बाद हम बहुत कुछ भूल के अपना एजेंडा चालू कर देते हैं। क्या करना है नेक्स्ट, क्या करना है, भागवतम क्लास हो गया आज का। भगवान की कृपा की हमारी उस दिशा में हमारी दृष्टि नहीं जा रही कि भगवान हमारी पर कितनी कृपा कर रहे हैं। और ये कृपा का अनुभूति जब तक नहीं होगा तब तक ये श्रवण नहीं कहलाएगा। श्रवण तब कहलाएगा कि भगवान की अनुभूति, भगवान हमें कितने अरबों मील दूर है, वैकुंठ जगत, गोलोक जगत, लेकिन फिर भी हमारे घर हृदय में आकर बैठे हैं और हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। और वही हमारा नियंता है, वही हमारा कल्याणकारी मित्र है। लेकिन हम दुर्भाग्यवश हम अभी भी भगवान कृष्ण में पूर्णतया सुके भाई के समर्पित नहीं है, जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी हमारा मित्र है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये इग्नोर का परिणाम है हमारे अंदर अभी भी सुषुप्त अहंकार पड़ा है। हम जानते हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, फिर भी हम अपने मन की चलाए रखते हैं, मनोधर्म से चलते हैं, और ये हमारा सुषुप्त अहंकार का कारण। तो हमें जागृत करते हैं कि कैसे हमें जीवन बिताना चाहिए। यह मनुष्य जीवन, प्रभुपाद जी बहुत अभी सटीक बात बता रहे हैं, गहरा उपदेश दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये तो कर्म क्षेत्र जगत है और कर्मी नहीं बनना चाहिए कहा, तो क्या कैसे जीवन बिताएंगे? तो आगे देखिए कि भगवान को कैसे हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत शार्पली, जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हे प्रभु जी, बहुत लोगों क्वेश्चन हमें करता है
प्रभु जी हमेशा हमेशा भगवान का स्मरण नहीं रह पाता, क्या करूं मैं हमेशा स्मरण करने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट रुकता है, फिर वापस उलझा जाता हूँ और भौतिक जगत में चला जाता। स्मरण सतत नहीं रह पाता। और प्रभुपाद जी इसका इलाज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म का फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को कर्मी नहीं बनना चाहिए और उसको अपने अच्छे या बुरे कर्मों का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। यानी कि अच्छे कर्मों का फल पुण्य होगा, उसका भोक्ता हमें नहीं बनना है, क्योंकि वो सोने की जंजीर है। और बुरे कर्मों का फल भी हमें दंड मिलेगा, और वो भी लोहे की जंजीर है। दोनों जंजीरें हैं जो हमें आध्यात्मिक जगत में जाने से रोकेगी, उसमें हम बंधे हुए हैं। तो हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें पाप या पुण्य मिले। तो क्या अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। अपने लिए अच्छा या बुरा, लेकिन ज्यादातर 99% जो भक्त गण की श्रेणी में आते हैं वो अपने लिए अच्छा कर्म करते हैं, और जो अज्ञानी है, सांसारी है, वो अपने लिए बुरा कर्म करता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि ये दोनों से विरक्त होना चाहिए। कैसे होगा भैया? अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए, सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए और भगवान के निमित्त करना चाहिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो अच्छा बुरा कर्म फल लेकर आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में भी, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तव कर्म। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल की अपेक्षा तुम्हें इसकी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो तुम देने वाले नहीं है, वो भगवान की सैंक्शन से प्रकृति के द्वारा हम तक पहुंचेगा। और प्रकृति के द्वारा मिला हुआ फल हमें प्रकृति में जकड़ के रखेगा। हमें भगवान के हृदय की संतुष्टि चाहिए, भगवान का दिया हुआ चाहिए, भगवान चाहिए। हमें भगवान की अथॉरिटी से, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ फल से हम संतुष्ट हो जाएंगे, टेम्पररी आवश्यकता वो सब पूरी करेंगे, लेकिन क्या फायदा? पदम पदम यद विपदाम न तेषा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या फायदा? तो क्या करना चाहिए? कर्म करने की यह विधि भगवत गीता 9:27 में संस्तुत की गई है। भगवत गीता 9:27 में इसकी विधि बताई गई है। प्रभुपाद जी रहस्य खोल रहे हैं। देखिए, एक श्लोक बहुत फेमस है, हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन इसका वास्तविक मतलब प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं। कौन सा श्लोक है? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, या और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इसके अंदर हमारा सभी कार्यक्रम आ गया जीवन का। हाँ, क्या तुम जो कुछ करते हो, यानी कि हमारी 2 हाथों से, मन से, बुद्धि से जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हो, सिर्फ भगवान को अर्पण करके खाइए। प्रसाद प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जो कुछ अर्पित करते हो वो भी भगवान का है, भगवान को अर्पित करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इवन दान देने से भी हम कर्म बंधन में फंस सकते हैं, लेकिन दान करने के समय हम सोचे ये तो भगवान का दिया हुआ है और भगवान की सेवा में मैं लगाने की मुझे भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए बंधन नहीं रहेगा। नहीं तो भौतिक जगत में दान देने से वो वापस लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। वो अच्छा कर्म हमें फिर से बुलाएगा।
हमें अच्छा कर्म नहीं करना है, हमें बुरा कर्म नहीं करना है, हमें तो भगवान को संतुष्ट करना है। या भगवान कह रहे आगे, या दान देते हो। दान क्या आपके पास है क्या कि आप दान दे सको? आप तो नेकेड बिना वस्त्र आए थे और बिना वस्त्र जाओगे, तो दान देने के लिए है क्या? और जो दान देने की वृत्ति आती है मन में, तो ऐसा लगता है कि मैं दान दे रहा हूं, तो खत्म हो गया बात, फिर फंस गए सकाम कर्म। दान भगवान कृपा करके देख रहे हैं कि भगवान ने मुझे सरप्लस देके, भगवान मेरे सामने देखते हैं कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, और मैं वो उसका उपयोग भगवान के लिए करूं, तो कितना आनंद आएगा। जैसे एक बच्चे का बर्थडे है और पिता उसके बच्चे को सरप्राइज देने के लिए केक लेकर आते हैं। हाँ, और बच्चे का बर्थडे है तो पिताजी बच्चे को खुश करते हैं और बच्चा केक काटता है। लेकिन वो पहला पहला जो कटिंग वाला पहला केक, हाँ, वास्तव में संसार के लोग खुद खाते हैं कि मेरा बर्थडे है, लेकिन वो काट के सबसे पहले अपने पिता को खिलाता है, तो कितना आनंद आता है पिता को। वास्तव में पूरा पिता ने पूरा केक दिया है, वो पूरा केक अकेले खा सकते हैं, लेकिन जब बच्चा ने काट के एक पहला बाइट भगवान को अर्पण कर दिया, यानी कि पिता को अर्पण कर दिया, तो पिता को कितना आनंद आएगा। ठीक वैसे ही जब हम भगवान को अपने सभी कार्यों में कृष्ण को बीच में ले जाएंगे और कृष्ण की कृपा को देखेंगे, जितनी कृष्ण की कृपा दिखेगी उतना समर्पण और प्रेम बढ़ेगा। ये वाक्य अंडरलाइन कर ले। जितनी भगवान की कृपा हर क्षण बहती है हमारे ऊपर, हाँ, लेकिन ये कृपा को जितनी ज्यादा मात्रा में हम इकट्ठा कर पाएंगे, अपने नोटबुक लेके लिखे कि आज भगवान ने मेरे लिए क्या क्या किया, सुबह उठने से बाद और सोने तक भगवान ने मेरे लिए क्या क्या किया, एक बुक में नोट करें और फिर रात को वो नोट पढ़े और ऐसा हर रोज करें, तब पता चलेगा कि भगवान मेरे लिए क्या करते हैं और मैं भगवान के लिए क्या करता हूं। जब ये नोट का लिस्ट हमारे पास नहीं होता तो हम जीवन में अपने लिए कर्म करते हैं, कर्म बंधन में फंसते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है, यद करोषि यदश्नासी यद जोहसि ददासी यद। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह से छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। पहले श्रवण, फिर कीर्तन, महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर पाएगा। प्रभुपाद जी ने ये स्टेटमेंट दिया, इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। प्रभुपाद जी जवाब दे रहे हमारे संशय का कि हर समय भगवान का स्मरण कैसे बना रहे। भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने से मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। उसको कहता है अकर्म। वो ऐसा फल है जो भौतिक जगत का फल लेकर नहीं आएगा, भगवत प्रेम लेकर आएगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवत धाम से अमृत मिलेगा, ये ऐश्वर्य हो जाता है, तो हमें भौतिक जगत की समस्या से क्या लेना देना। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। यानी कि अपनी अंतरात्मा को आवाज सुनो, यानी कि चमड़े की आंखों से मत देखो, प्रकृति के तीन तीन गुणों से मन बुद्धि को मत फॉलो करो, अंतः चक्षु से देखो और परमात्मा की बात सुनो।
और परमात्मा ने हमें साधु गुरु शास्त्र दिए हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो, और इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। जो अल्टीमेट सफलता प्राप्त करनी है तो भगवान का श्रवण और कीर्तन करना है, भगवान का श्रवण और महिमा गायन करना है, और वो हमारा असली धन स्मरण बन जाएगा, भगवान का स्मरण बन जाएगा। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी स्वयं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है, पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो समय पूरा हो चुका है, मैं और तो ज्यादा एलोबरेट नहीं कर पाऊंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, संशय है? समय की पाबंदी से ज्यादा एलोबरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इन नटशेल भगवान की महिमा का श्रवण और भगवान की महिमा का गायन, कीर्तन हमेशा करने से भगवान के स्मरण में रहेंगे तो हमें आजू बाजू का भौतिक कलमश हमें छू नहीं पाएगा, कमल की भांति। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? इतनी अच्छी कथा के लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय और गुरुदेव। जैसे आपने कहा कि भगवान का हमको धन्यवाद है, भगवान ने कितने उपकार हमारे ऊपर किया है, कितनी कृपा भगवान की है, भगवान को हमको धन्यवाद देना चाहिए। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान के साथ भगवान के भक्तों का, आप सब भक्तों का भी धन्यवाद है। नहीं, धन्यवाद कभी भी अपने सिर्फ धन्यवाद से नहीं चलेगा। भगवान क्या क्या हमारे लिए हर क्षण कर रहे हैं। हाँ, सुबह जागने से सोने तक हम एक डायरी में पेंसिल से लिखते जाइए और रात को पढ़िए कि आज भगवान ने मेरे लिए क्या किया और मैंने भगवान के लिए क्या किया। तब हमारा स्मरण धीरे धीरे तीव्रता से बढ़ेगा। बड़ी कृपा है। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो मैं आप सबसे विदा ले